हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट गठन पर बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, अभी तो राहु काल चल रहा है, सभी चीजों का विस्तार से अध्ययन कर रखे हैं। हमने खड़गे और वेणुगोपाल को प्रपोजल दी है। खड़गे और वेणुगोपाल के साइन के बाद कैबिनेट का गठन होगा, किसी नाम पर पेच नहीं फंसा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि हाईकमान जो तय करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। मैंने अपना प्रपोजल हाईकमान के समक्ष रख दिया है। नहीं, अभी तो वो चला है ना, क्या बोलते, काला महीना, राहु काल चला है। अच्छा, तो अभी देखते हैं, अभी सारी चीजों का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो अब शुभ मुहूर्त जब होगा तब कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। कुछ तय किया है कब तक, कि कब, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कब? नहीं, मीटिंग्स होगी, हमने अपनी प्रपोजल दे दी है और अपनी प्रपोजल्स हमने खड़गे साहब के पास सबमिट कर दिए, वेणुगोपाल जी ने सबमिट कर दिया। वो डिसाइड करेंगे कि कैबिनेट का विस्तार कब करेगा। जो हाई कमांड करेगा सबको मानना पड़ता है और हाई कमांड के पास प्रपोजल हमने जो मैंने रखना था अपना व्यू पॉइंट वो मैंने रख दिया। गाएंगे वेणुगोपाल जी और खड़गे जी और शुक्ला जी बैठकर फाइनल करेंगे। मैंने जो प्रपोजल देनी थी मेरे से उनकी चर्चा खत्म हो चुकी है। मैंने उनको कल रात को भी पूरा बता दिया, आज सुबह भी मेरी मीटिंग थी, मैंने उनको पूरा बता दी। विक्रमादित्य सिंह के सूची में नाम शामिल होने पर भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने विक्रमादित्य का नाम अपनी सूची में डाला है। अब किसका नाम आएगा वो तो पता तब लगेगा जब सूची मेरे पास आएगी। जब सूची आ जाएगी मैं आपको बता अभी दूंगा। तक तो सूची सर कहाँ हाईकमान को दे दी गई है? हाँ, मेरी तरफ कल से धर्मशाला जाना था। मेरी सूची मैंने विक्रमादित्य का नाम अपनी सूची में डाला है। अब किसका नाम आएगा वो तो पता तब लगेगा जब सूची मेरे पास आएगी। जब सूची आ जाएगी मैं आपको बता अभी दूंगा। तक तो सूची सर कहाँ हाईकमान को दे दी गई है? हाँ, मेरी तरफ कल से धर्मशाला जाना था। मेरी सूची मैंने तो चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से खबरें अभी तक के संवाददाता हमारे साथ राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा पटेल का हम रुख करते हैं। राजा, देखिए, हिमाचल में कैबिनेट गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने होंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कैबिनेट का गठन महत्वपूर्ण हो जाता है। उस लिहाज से क्या पेच कहीं पर फंसता नजर आ रहा है? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हिमाचल के मुख्यमंत्री 3 दिन दिल्ली के दौरे पर रहे, हालांकि अब से कुछ देर पहले वो हिमाचल के लिए रवाना हो गए हैं, पर जिस तरीके से 3 दिन गुप्त तरीके से मीटिंग चली, पहले जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे वो मुलाकात करते हैं, उसके बाद तमाम जो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको वो जो कैबिनेट लिस्ट है वो सौंपते हैं। उसके बाद केसी वेणुगोपाल जो है, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है, उनको लिस्ट सौंपते हैं। जो प्रभारी है हिमाचल के, उनसे भी वो मुलाकात करते हैं। तो ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि 1 से 2 दिन में कैबिनेट का गठन हो सकता है, पर सभी कयासों पर सुक्खू जो है मुख्यमंत्री हिमाचल के, उन्होंने विराम लगा दिया है कि अभी राहु काल चल रहा है, ऐसे में अभी कोई कैबिनेट का गठन नहीं हो रहा है, यानी कि अभी 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लगेगा कैबिनेट गठन को लेकर। पर जिस तरीके से दिल्ली में लगातार मंथनों का दौर चला, 3 दिन तक सुक्खू दिल्ली में मौजूद रहे और तमाम जो बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात करी, इससे संदेशा यही है कि अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अंदर खाने कांग्रेस के जो विधायक है वो जरूर यहाँ पर नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जातीय समीकरण की यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से मीडिया ब्रीफिंग हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने बोला भी कि जो 10 सीटें हैं उसको लेकर मैंने लिस्ट जरूर सौंप दी है, हाईकमान अब इस पर तय करेगा कि कब तक इसमें मोहर लगाता है और कब तक जो लिस्ट है वो सामने आती है। पर जिस तरीके से लगातार जो सियासत देखने को मिल रही है, लगातार जो विपक्ष है वो भी उनको घेरते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में तमाम जो घोषणाएं कांग्रेस ने कर रखी है हिमाचल के लोगों को लेकर, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं हुआ, इसको लेकर विपक्ष भी लगातार कांग्रेस को हिमाचल में घेरता हुआ नजर आ रहा है। जी राजा। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक की शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप का भी रुख करते हैं। प्रदीप, देखिए, सीएम सुक्खू ये कहते नजर आए कि अभी तो राहु काल चल रहा है, कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं, हालांकि प्रपोजल बना चुके हैं। ऐसे में प्रपोजल कितना महत्वपूर्ण होगा? क्या लगता है किस जिले को क्या मिलेगा? क्योंकि सरकार के सामने जातीय क्षेत्रीय सारे समीकरण हैं कैबिनेट गठन को लेकर। बिल्कुल आरती, देखिए, 2 दिन से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में ही थे और वहां पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी चर्चा हुई है, लंबी चर्चा हुई है कि मंत्रिमंडल का विचार किया जाना है, उसमें जगह किस किस को मिलनी है।
हालांकि अभी तक जो मंत्रिमंडल शपथ को लेकर चर्चाएं चल रही थी, आज की पहले चर्चा थी वो नहीं हो पाया, लेकिन कल की चर्चा भी थी। लेकिन अब जिस तरह से बातें आई हैं सामने कि मंत्रिमंडल विस्तार अब मकर संक्रांति के बाद ही होगा, यानी 13 तारीख के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में भी स्पष्ट किया, और इसकी एक जानकारी आपको ये भी देना चाहूंगा कि अभी जो जानकारी हमारे पास है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। तो ऐसे में जो फाइनल लिस्ट का जो इंतजार किया जा रहा था, तो हमें लग रहा है कि अब ये इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है, और इसमें अब समय लग सकता है मंत्रिमंडल विस्तार में, और ये मकर संक्रांति के बाद ही अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हालांकि पिछले कल शिमला में राज्य सचिवालय की बात करें, राजभवन की बात करें, उनको तैयार रहने के लिए भी कहा गया था। लेकिन विस्तार जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से चर्चाएं मंत्रियों को लेकर चल रही है, उसमें कुछ नए समीकरण बनते दिख रहे थे, और कुछ नेता प्रेशर भी डाल रहे थे। ये भी जानकारी है कि सुधीर शर्मा कांगड़ा से और RS बाली कांगड़ा से, वो उनके नाम को लेकर जो है देश फंसा हुआ था, और वो अपने स्तर पर प्रेशर भी हाईकमान पर डाल रहे हैं। तो ऐसे में शिमला की बात करें तो शिमला में भी 3 बड़े नेता हैं जिनको लेकर प्रबल चर्चाएं हैं, जिसमें विक्रमादित्य सिंह को लेकर तय है कि उन्होंने मंत्री बनना है, और इसको लेकर मुख्यमंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन रोहित ठाकुर और अनिल सिंह सीनियर विधायक हैं, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो उस सीनियरिटी के आधार पर वो भी अपने लिए पद मांग रहे हैं कि हमें मंत्री बनाया जाना चाहिए। रोहित ठाकुर को लेकर चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अच्छा राजा, देखिए माना यह जा रहा है कि क्षेत्रीय और जातीय सारे समीकरण साधने होंगे, लेकिन कहीं कुछ नाराजगी भी पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। क्या इसीलिए प्रपोजल तैयार किया गया कि अब गेंद जो है वो हाईकमान के पाले में डाल दी गई है? क्या जानकारी? और बिल्कुल देखिए, जातीय समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर हिमाचल में रह सकता है। इसको लेकर कोई जल्दबाजी कांग्रेस नहीं करना चाहती। जिस तरीके से लगातार शुरू में ही जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई, उसके बाद से लगातार घमासान देखने को मिला। मुख्यमंत्री का जब चयन होना था, डिप्टी CM का चयन होना था, किस तरीके से नाराजगी का अलग अलग गुटों के सामने आती हुई नजर आई। तो अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर कांग्रेस के हाईकमान की बात करें, वो नहीं चाहेगा कि कैबिनेट में ऐसा कोई विस्तार हो, ऐसा गठन हो जिसको लेकर जो विधायक है वो नाराज हो, जिसका फायदा बीजेपी हिमाचल में उठा सके। तो इसको लेकर कांग्रेस हाईकमान फूक फूक कर कदम जरूर रख रही है। 3 दिन काफी बड़ा मंथन, देर रात तक, कल भी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं KC वेणुगोपाल, वहां पर 2.5 घंटे CM सुक्खू उनके निवास पर मौजूद रहे, यानी कि एक एक नाम पर बारीकी से चर्चा हुई। और अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि राहु काल का यहाँ पर हवाला जरूर दिया जा रहा है, पर अभी भी काफी लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि अंदर खाने से जो खबर है कि कोई जो नाराजगी है वो सामने ना आए, जिसको लेकर बीजेपी इसका बेनिफिट ले हिमाचल में। तो कांग्रेस हाईकमान चाहेगा कि आराम से कैबिनेट गठन यहाँ पर किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई दर्शकों तक। तो कैबिनेट गठन पर अब भी सस्पेंस बरकरार के राहु काल का हालांकि हवाला दिया गया है।